हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एनएपीएस पोर्टल को लेकर मेरे पास कई कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। खास तौर से जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम है या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम है और इसके जो आईडी जनरेशन से रिगार्डिंग मेरे पास कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो भी सेपरेटली बना रखा है, लेकिन उसके बाद में कई ऐसे कमेंट्स है जो कि कैंडिडेट्स है उन तक पहुंचना जरूरी है। उन कमेंट्स के जवाब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट किए हैं, तो उनकी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो एक कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट आया है कि सर, ये जो बेनिफिशियरी आईडी जनरेशन है ये सभी के लिए अनिवार्य है क्या, चाहे वो एनएपीएस पोर्टल से संबंधित हो या एनएपीएस पोर्टल पे या एनएपीएस डीबीटी का लाभ लेने वाला कैंडिडेट हो या ऐसी कोई संस्थान है जो कि नॉन एनएपीएस के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करती है। तो मैं एक चीज बता दूं कि 1 अप्रैल 2024 से चाहे वो एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट के कैंडिडेट हो चाहे नॉन एनएपीएस के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डीबीटी का लाभ एस्टेब्लिशमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, सभी के लिए ही ये जो बेनिफिशियरी आईडी क्रिएशन जरूरी है। इसके बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन नहीं कर पाओगे। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करती है तो उस पर जब तक कैंडिडेट की केवाईसी कंप्लीट नहीं है और उसके जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है, तब तक आप इस पे साइन नहीं कर सकते और एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए बेनिफिशियरी आईडी का क्रिएशन तो सभी को ही करना जरूरी है। एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैंडिडेट्स की तरफ से मेरे पास आ रहे हैं कि बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होती कैसी है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने किस प्रकार से बेनिफिशियरी आईडी जनरेट। तो दोस्तों, इसके प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब आप एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो, भले ही आप ई मित्र पे जाके करते हो या खुद जाके करते हो, तो इसमें जैसे आप अपने प्रोफाइल कंप्लीट करते हो तो इसमें बैंक डिटेल्स में जैसे सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आधार से केवाईसी करने के बाद नीचे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। बैंक डिटेल्स में आपको जाना है, जहाँ पे आपकी बैंक की जो डिटेल्स है वो फिलअप करने। इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट का प्रकार, अकाउंट नंबर है, उसका आईएफएससी कोड है, वो आपको यहाँ पे डालने होते हैं। अकाउंट में क्या नाम दिया हुआ, कौन सी बैंक का, वो सारी जानकारी आपको इसमें फिलअप करनी होती है। जैसे आप इसमें फिलअप करके नीचे सेव करते हो तो ये डीबीटी की कॉन्सेंट आपसे मांगता है कि मैं डीबीटी पेमेंट इसी बैंक अकाउंट में लगाऊं। उसको आप जैसे सबमिट करोगे तो वहां पे उसके बाद स्टेटस हो जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड है या नहीं। यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बेनिफिशियरी आईडी है वो क्रिएशन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो पीएफएमएस के पास चली जाती है, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाती है। यदि आपका बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है तो सबसे पहले आप बैंक में जाए और अपने बैंक अकाउंट को आधार से सीडेड करवाए। आधार कार्ड से सीडेड है या नहीं है उसकी जानकारी या उसका स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो, उसके लिए एक वीडियो मैंने सेपरेटली बना के अपने चैनल पे भी रिसेंटली अपलोड किया है। तो आप उसको जाके वहां पे चेक कर लो और वो जानकारी आप वहां पे जाके प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ यदि आप बैंक डिटेल्स को सेव करते हो तो उसमें भी आती है कि बैंक अकाउंट आधार सीडेड, तो यस या नो का ऑप्शन वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। वहां पे नो आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे आधार सीडेड आपको करवाना जरूरी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके पास 2 या 3 या 4 अकाउंट है, तो उनको पता नहीं होता उनका कौन सा बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड है। वो हालांकि जो एनएपीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे बैंक अकाउंट तो वहाँ पे फिलअप कर देते हैं, लेकिन आधार सीडिंग नहीं होने की वजह से उनकी केवाईसी जनरेट नहीं होती है। अब दूसरी चीज जो आईडी जनरेट नहीं होती है, सॉरी, अब एक कमेंट मेरे पास आया कि सर हमारी जो बेनिफिशियरी आईडी है, हमारे बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड भी है, हमने केवाईसी भी कंप्लीट करेगी, लेकिन हमारी जो बेनिफिशियरी आईडी है वो पेंडिंग शो हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स है जिनकी बेनिफिशियरी आईडी अभी पेंडिंग शो हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बना हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब तक बेनिफिशियरी आईडी पेंडिंग शो होती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर पा रहे हैं और उनके एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इसका स्टेटस पेंडिंग तब से होता है जब आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड होता है। आपकी रिक्वेस्ट है वो पीएफएमएस सिस्टम है उसके पास फॉरवर्ड कर दी गई है। पीएफएमएस सिस्टम है जो कि पेमेंट आपके जो बैंक डिटेल्स है उसको चेक करेगा, आपके आधार से चेक करेगा, आपका नाम, फादर्स नेम, डीओबी, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो एक्यूरेट है या नहीं है उसकी जांच करेगा। यदि आप जांच में सारे जो सूचनाएं सही पाई जाती है तो उसके बाद पीएफएमएस सिस्टम है इसको अप्रूव कर देगा, अन्यथा वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपको क्वेरी लगा के आपको दोबारा फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद आपको उस क्वेरी को सोल्व करना है। यदि आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो ये अप्रूव हो जाएगी और आपका स्टेटस जो अभी पेंडिंग शो हो रहा है वो वहां पे उसके बाद में वहां पे अप्रूव्ड शो होने लग जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर पाओगे। आपका जो डीबीटी के थ्रू जो पेमेंट है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करेगी तो उसके जस्ट बाद में आपका ये ट्रिगर होकर जो डीबीटी का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बेनिफिशियरी आईडी अभी लगभग कैंडिडेट उनकी सभी की पेंडिंग ही शो हो रही है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल से ये सिस्टम चालू है। पीएफएमएस सिस्टम के
के ऊपर भी काफी ज्यादा लोड है, तो धीरे धीरे ये सभी आईडीज है ये अप्रूव होने शुरू हो जाएगी, या इनमें कोई कमी आए तो वो भी ऑब्जेक्शन लग के आप लोगों तक वो चीज पहुंचती रहेगी। तो इस चीज को लेके आप टेंशन नहीं करें, और स्टेटस है वो लगातार आप चेक करते रहे कि आपकी आईडी अप्रूव्ड हुई है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा। ये पीएफएमएस सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन सिर्फ यहाँ पे से रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो कि मेरे पास आया है, उस क्वेश्चन पे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि बेनिफिशियरी आईडी तो पेंडिंग हो रही है, लेकिन वो बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट में कोई डिटेल्स है उसको अपडेट करना चाहते हैं। मान लो आपने गलती से कोई चीज उसमें गलत फिलअप कर दी हुई है, आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी बेनिफिशियरी आईडी पेंडिंग शो हो रही है तब तक आप उसमें कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार पीएफएमएस सिस्टम की ओर से आपके पास कोई रेस्पॉन्स आएगा, उसके बाद में अप्रूवल या फिर रिजेक्शन का, उसके बाद में ही आप बैंक अकाउंट से संबंधित कोई डिटेल्स है उसको अपडेट कर सकते हो। जब तक पेंडिंग आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज ये कि आपको वहां पे मान लो कि आपका बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट हो गया है, आपका अप्रूव्ड हो गया और बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट होगी, उसके बाद में आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो तो हो सकता है कि बिल्कुल आपका बैंक अकाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन दूसरी बैंक की डिटेल्स यदि आप उसमें फिलअप करोगे, नया बैंक अकाउंट ऐड करोगे, तो वो भी आपका आधार सीडेड होना जरूरी है। और उसके बाद जो प्रोसेस आपने की है बेनिफिशियरी आईडी की वो दोबारा आपको करनी पड़ेगी, यानी एक बैंक अकाउंट के लिए एक ही बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होती है। दूसरा अकाउंट आप ऐड करते हो तो उसके लिए नई बेनिफिशियरी आईडी की रिक्वेस्ट है वो पीएफएमएस सिस्टम के पास जाएगी, और वो जब अप्रूव्ड होगी या उसके बाद में आपकी आईडी क्रिएट होगी, आईडी क्रिएट होने के बाद में ही पेमेंट आपके नए बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। इसलिए मैं कैंडिडेट को मेरी एडवाइस यही है कि बैंक अकाउंट जो भी आप डालो एक बार डालो, उसको मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़े। यदि आप मॉडिफिकेशन करते हो तो उसके बाद आपके डीबीटी पेमेंट में समस्या आ सकती है, टेक्निकल एरर आ सकती है, इसलिए बैंक अकाउंट आधार सीडेड डालने के बाद उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज थी जो मैंने आपको बता दी है। आधार सबसे पहले तो यही है कि ई-केवाईसी कैंडिडेट की कंप्लीट होनी जरूरी है, आधार से बैंक अकाउंट सीडेड होना जरूरी है। जिससे आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करोगे आपकी ऑटोमेटिक जो रिक्वेस्ट है वो पीएफएमएस सिस्टम के पास चली जाएगी। अब बात ये है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी बहुत टाइम पहले कर लिए, बैंक अकाउंट की डिटेल पहले कर लिए, तो वो एक बार अपने पोर्टल में लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद में जो बेनिफिशियरी आईडी का एक ऑप्शन और उस पर क्लिक करे, और उस पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी आईडी यदि उनकी नोट क्रिएटेड शो हो रही है तो उनको क्रिएट करने का नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करना है, क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पीएफएमएस के पास चली जाएगी। और जब तक एक रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है, पहले से पेंडिंग है, यदि आप दोबारा उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हो तो दोबारा फॉरवर्ड नहीं होगी उस पर। आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट वो ऑलरेडी प्रोसेस में है और आप दूसरी रिक्वेस्ट वो जनरेट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चंस है उनके सवाल हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैंने क्लियर कर दिए। इसलिए सभी कैंडिडेट्स जो कि एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है अपने ई-केवाईसी करके बैंक अकाउंट आधार सीडेड करके और अपनी जो बेनिफिशियरी आईडी की रिक्वेस्ट है वो एक बार पीएफएमएस सिस्टम के पास भेज दिए, क्योंकि जैसे ही पीएफएमएस सिस्टम से आपकी अप्रूवल होगी उसके बाद में डीबीटी का पेमेंट है आपके अकाउंट में आएगा। यदि आपकी इसके अलावा भी यदि कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों तक जल्दी से पहुंचाता रहूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।